नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो ये कहूं एक ट्रस्टी के रूप में ज़्यादा चर्चित चेहरा बने, जुड़े हुए पहले फिल्मी जगत से भी हैं, लेकिन कोरोना काल में कोविड-19 के जो पीरियड है उसमें अपनी दानशीलता की काफ़ी भूमिका इन्होंने दी है और उसके चलते ये कई राज्यों में एक ट्रस्टी के रूप में चर्चित चेहरा भी बन चुके हैं। साथ ही साथ अभी अखबारों में पढ़ने को भी मिला है कि तेलंगाना जैसे राज्य में इनका एक मंदिर बनाया गया है। इनकी जो दानशीलता से प्रभावित होकर लोगों ने बनाया, जहाँ पर इनकी मूर्त की पूजा अर्चना भी की गई, जिसको इन्होंने एक थोड़ा सा विडंबनापूर्ण तरीके से अपने लायक इस चीज़ को न समझते हुए उन लोगों की काफ़ी सराहना भी की है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर कुंडली जो विवेचन में देने जा रहा हूँ वो फिल्म अभिनेता सोनू सूद की जन्म कुंडली का विवेचन है। काफ़ी कोरोना पीरियड में हमने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निर्धन लोगों के लिए काफ़ी सहयोग राशि अपनी तरफ से भेंट की है और उस आपातकाल की स्थिति में लोगों का सहयोग भी किया है। अब क्या मकसद है, क्यों ऐसी भावना एक इस लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर है और क्या इनका मकसद हो सकता है, क्या निराधार है उद्देश्य या कोई बिना ही निस्वार्थ भाव के ये कार्य किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का विवेचन हम आज इस वीडियो के माध्यम से अभिनेता सोनू सूद की जन्म कुंडली का व्याख्या रूप में लेकर करते हैं। देखिए, जो नेट से जानकारी प्राप्त हुई है इनकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान की, तो इनकी जन्म तिथि बनती है 30 जुलाई 1973 का। इनका जन्म जो तिथि है वो है 12 बजे का। जो इनका समय है, जन्म समय, वो है और मोगा जो पंजाब में स्थान है वो इनका ये जन्म स्थान माना गया है। और इस आधार पर इनकी तुला लगन की पत्रिका बनती है। तुला लगन, तुला लगन का जो हम लग्नेश कहते हैं वो शुक्र होता है और वो इच्छा लाभ भाव में विराजमान है। बुजुर्गों का भाव उस स्थिति में है। तुला लगन एक अपने आप में, यदि पहले इस लगन की स्थित राशि को व्याख्यात किया जाए तो इस पर एक चीज़ आती है तुला, यानी तुला का चिन्ह होता है। ऐसे लोग हर चीज़ को नाप तोल के चलते हैं, कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ को करने से क्या लाभ है, किस चीज़ को करने से कोई छवि खराब हो सकती है। यानी पूरी तराजू की भांति विचारों को तोल मोल करके वे आगे बढ़ते हैं ये लोग। तो ऐसे में सोनू सूद के बारे में भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड-19 के पीरियड में अपनी चैरिटी, अपनी जो दानशीलता है उसको दिखाया था, तो उसमें एक ये कह सकते हैं कि कहाँ लोगों की सहायता करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, वो इस राशि को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राहु की स्थिति 12 डिग्री पर है, तृतीय भाव में। आपने भी देखा होगा लगभग लोगों की जो कुंडलियाँ होती हैं जिनमें राहु तीसरे घर में हैं। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये बुध का स्थायी घर माना जाता है लाल किताब के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो राहु है ये व्यक्ति को दानशीलता जरूर देता है, साथ में साथ लोगों से जुड़ने का, क्योंकि राजनीति का कारक भी राहु है। तो तीसरे भाव में जो हम कम्युनिकेशन का देखते हैं, हम परमार्थ का देखते हैं, पराक्रम का देखते हैं, तो तीसरे भाव में जब भी राहु होता है वो व्यक्ति को कोई ना कोई लोगों से कम्युनिकेट जरूर करवाता है, जुड़वाता ज़रूर है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली है इस राहु के प्रभाव से। फिर मंगल अपनी राशि में है, उच्च अपनी स्वय राशि में है, मेष राशि में है। और ऐसे में देखा जाए अपनी राशि के अनुसार मंगल यहाँ पर ये जो भाव है वो दैनिक दिनचर्या का भाव है।
ऐसी दिनचर्या जो हम डेली करते हैं तो उनसे संबंधित है। और मंगल यहाँ पर एनर्जेटिक प्लेनेट है, ऊर्जावान ग्रह है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस जगह पर जो मंगल है वो एक व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने के साथ साथ कुछ कर गुजरने की भी क्षमता देता है, क्योंकि यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि लगन पे डालता है। तो ऐसा व्यक्ति विषम जब परिस्थितियाँ आती है तो उनसे घबरा कर नहीं, अपने ही बूते के आधार पर लोगों का सहयोग करने के लिए आमादा होता है, तैयार होता है। तो वो मंगल ने यहाँ इनके दिमाग को एक्टिवेट किया, ऊर्जावान बनाया, दैनिक दिनचर्या के कार्य से इनको जोड़ा और इस तरीके से ट्रस्टी के रूप में या दानवीर के रूप में इनको आगे लाकर खड़ा किया। तो ये मंगल ने अपनी भूमिका दी। अब चंद्र चौथे घर में या फिर कहें 10वें घर में, चौथा घर तो वो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल का पक्का घर है, लेकिन 10वां घर और उसमें भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ चंद्र। तो एक तो यहाँ पर कहेंगे स्वग्रही चंद्र, और वो भी राजनीति के क्षेत्र में। और चंद्र मन सो जाता है, चंद्र मन का कारक है, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों का कारक है, भावुकता का कारक है, सहयोग दानशीलता का कारक है। और इन पे महादशा चली चंद्र की। अब कुदरती जब कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ, चंद्र की महादशा भी इन पे चल रही थी। तो चंद्र ने अपनी भावुकता का प्रदर्शन करते हुए, अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए, अपने मन के विचारों का प्रदर्शन करते हुए, अपनी दानशीलता का प्रदर्शन करते हुए इन अपनी सप्तम दृष्टि से इनके मन को प्रभावित किया। और लोगों के सहयोग के लिए, क्योंकि ये जनसंपर्क लोगों की सहायता का घर भी माना जाता है और ये मन के विचारों का घर, जनता का घर माना जाता है। तो आपस में इनके जो कार्य जनता से जुड़ गए, तो इन्होंने ये अपनी जो सहयोग के रूप में स्थिति दिखाई वो इस चंद्र की महादशा में देखने को मिली। इसके साथ चले फिर आगे तो शुक्र यहाँ लग्नेश होकर इस घर में बैठा हुआ है। देखिए साथियों, जब भी आप में से जो बहुत से लोग जुड़े हैं, मैंने उनकी पत्रिकाओं का जो विश्लेषण किया है और उन्होंने जो फ़ोन पे जुड़कर मुझसे कंसल्टेशन लिया है, तो मैंने उनको कुछ पॉइंट ऐसे बताए जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं। वो इन बातों को बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक चार्ट को देखकर कुछ राजदार जो छुपे हुए रहस्य किस तरीके से बाहर निकलते हैं, वो कुंडली में कोई एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो जब भी लग्नेश इस भाव में आके बैठेगा, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला होगा। तो सोनू सूद की कुंडली में भी यही है। तो यहाँ पर शुक्र जो अपनी भोग विलासिता, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, इन सारी चीज़ों का कारक है। तो ऐसे में शुक्र ने इनको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्तित्व दिया, और वो चीज़ हम विगत दिनों में देख चुके हैं। तभी तो जनता के घर में, जनता के मन में इस तरीके से अपने आप को रख पाना, अपनी एक अलग छवि बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो वो शुक्र के प्रभाव से रहा। अब ये तो इनकी कुंडली का विश्लेषण है। आगे क्या कैलकुलेशन बन रही है इनकी ग्रहों की चाल से, नक्षत्रों की विवेचना से, वो देखिए। महादशा में चंद्र चल रहा है। चंद्र इनके 20-3-2019 से स्टार्ट हुआ है और 20-3-2029 तक रहेगा। चंद्र इनके स्वग्रही है, राजनीति के घर में है, जनता के घर को देख रहा है। साथ ही साथ क्रियाकलाप वगैरह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों। और आप देखिएगा, जिस तरीके से मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया आपको, आपने वो वीडियो देखा है, वो कितनी 100% खरी बात उतरी है। जिस तरीके से मैंने कंगना राणावत के बारे में बताया, जिस तरीके से मैंने ममता बनर्जी के बारे में ज्योतिषी गणनाएं आपको दी है, और जिस तरीके से भूकंप के झटके कहाँ किस राज्य में किस स्थिति तक आएंगे, वो भी आपके सामने रखा है। ये सभी और भी राजस्थान सरकार जैसी राजनीति परिप्रेक्ष्य की प्रेडिक्शंस मैंने आपको दी है, वो सभी चीज़ें। और हाल ही में मैंने 2021 जून तक क्या होगा इस नाम से एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कुछ हिंसक घटनाएं दिखाने को बताया था। किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया है। वो सभी ज्योतिषी गणनाएं जिस तरीके से अपने आप में सही उतरती जा रही है, उसी तरीके से मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस चंद्र के प्रभाव से और जनता के घर के संबंध से
सोनू सूद निश्चित रूप से आपको कुछ ही समय में राजनीति में पदार्पण करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी पहली ज्योतिषी गणना है सोनू सूद के बारे में। यानी ये राजनीति में अपना परचम लहराएंगे और एक अभिनेता से नेता के रूप में आपको इनकी छवि अलग रूप में देखने को मिलेगी। इसके बाद आएंगे अंतर्दशा चल रही है राहु की। राहु की अंतर्दशा 20/8/2020 से है, जो कि 20/2/2022 तक है। कम समय नहीं है साथियों, 22 तक, 2022 तक है। ऐसे में इस राहु की यदि विवेचना की जाए तो राहु पंचम दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है और नवम दृष्टि से अपनी इच्छाओं को देख रहा है। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की कुंडली को उठाकर यदि राहु इस घर में हो, इस घर में हो, इस घर में हो, और अलग से विवेचना देखनी होती है राजनीति में, लेकिन यहाँ पर राहु का जब समय चल रहा है और राहु डिग्री में भी 12 डिग्री पर है, युवा अवस्था में बैठा हुआ है, जो कि चंद्र है वो 20 डिग्री पर है, वो भी युवा अवस्था में, तो रिजल्ट देने के लिए इतनी डिग्री युवा अवस्था की पर्याप्त होती है। 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो इस कंडीशन में दैनिक दिनचर्या में ये जुड़ेंगे। आगे भी इनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जो लोगों के सहयोग के लिए हो, लोगों की सहायता के लिए होंगे। आप देखिएगा कोविड-19 के पीरियड में तो इन्होंने सहयोग किया ही किया है, आगे भी कई छवियां आपको इनके दानवीर के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दैनिक दिनचर्या को यहाँ से जोड़ रहे हैं। ये अपने पराक्रम का, लोगों से जुड़ने का और दैनिक जब दैनिक दिनचर्या कहें कि एक लोगों के सहयोग से जुड़ जाती है, लोगों से जुड़ने, कम्युनिकेशन से जुड़ जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का ये मान लीजिए उस समय उसके सितारे लोगों से जुड़ने यानी उसको राजनीति में पदार्पण करने की आगे की विवेचना की तरफ लेके जाते हैं। तो साथ ही साथ भाग्य स्थान में भी यहाँ पर नज़र डाल रहा है। ये बड़ी बड़ी यात्राओं का हम घर भी इसको मानते हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा सोनू सूद लोगों की सहायता के लिए, एक मैं आधार दे रहा हूँ आपको, लोगों की सहायता के लिए ऐसे समय में लंबी लंबी यात्राएं देश या राज्यों की विशेष रूप से करते हुए आपको दिखाई देंगे। धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये इच्छा तो ऐसे में जो राहु है वो इनको लोगों के सहयोग के रूप में इच्छाओं को जरूर जोड़ेगा, लोगों से जुड़ने के लिए इनको प्रेरित लालायित करेगा। तो कैलकुलेशन मोटा रूप में यहाँ पर भी ये निकलता है कि इस तारीख के अंतिम समय तक सोनू सूद आपको राजनीति में जुड़ते हुए आपको खबर मिल जाएगी, आपको ये सूचना अखबारों के जरिए मिल जाएगी। तो ये भी यहाँ पर एक विवेचन निकलता है। फिर प्रत्यंतर दशा बात करते हैं तो गुरु और शनि की प्रत्यंतर दशा है। गुरु की यदि हम प्रत्यंतर दशा करते हैं तो 10/11/2020 से है, 10/11/2020 से, जो इस समय चल रहा समय 23/1/2021 तक है। 23/1 यानी आगे आने वाले साल में 2021 का जो पहला महीना और उसकी 23 तारीख तक है, यहाँ पर गुरु है। तो गुरु यहाँ पर हालांकि देखा जाए तो नीच राशि में स्थित है, चौथे घर में, लेकिन चंद्र की जो दशा अभी चल रही है और उसने अपनी नज़र यहाँ पे डाली है, तो यहाँ पर कहेंगे इसका नीच भंग राजयोग कर दिया है। नीच भंग राजयोग साथियों, राजयोग यानी यहाँ पर चंद्र ने इनको जनता से जोड़ा, राजनीति से, घर से जोड़ा, राहु ने इनको अपने कारक तत्व के हिसाब से लोगों की दानशीलता वगैरह इनके बारे में आ गया। अब राजयोग शब्द आते ही तुरंत समझ जाइए आप कि राजयोग नीच भंग यानी लोगों का सहयोग करते हुए भी ये आशावान न रहते हैं या राजनीति में जाने की चाह नहीं भी रखते हैं, तो भी इनके पास में ऐसे अवसर आएंगे जिससे इनको राजनीति से जुड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग ये आपको 23/1/2021 तक रह जाएगा। फिर शनि की स्थिति देखने को मिलेगी तो 23/1/2021 तक, 23/1/2021 से 18/4/2021 तक यानी 2021 के चौथे महीने तक शनि की जो स्थिति है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी इस भाव से, भाग्य भाव से। और शनि इस पत्रिका में हमेशा पंचमेश और दशमेश है, यानी जनता का भाव और अचानक लाभ, मान सम्मान का कारक, और वो ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाए
तो शनि अपनी तृतीय दृष्टि से इस 11वें भाव को प्रभावित करेगा, एक्टिवेट करेगा, लग्नेश को प्रभावित करेगा। इसके साथ वो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को प्रभावित करेगा, राहु है जहाँ पर, यानी राहु का और शनि का संबंध जुड़ेगा इस पीरियड में। 18/4/2021 के पहले राहु और शनि का, दोनों ग्रहों की दशा चल रही है इस जगह पर, इनका संबंध जुड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। शनि यहाँ पर अपनी दशम दृष्टि से इस सेवा के भाव को, छठा भाव सेवा का भाव है, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये मेरा निश्चित रूप से दावा है आपके सामने, सोनू सूद को आप आगे आने वाले समय में चुनाव में भागीदारी देते हुए और अपनी भूमिका चुनाव में और साथ ही राजनीतिक रूप में, सहयोग के रूप में, जनता की सेवा के रूप में आप निश्चित रूप से इस बंदे को, या कहूँ इस इंसान को, इस व्यक्तित्व को, इस लोगों के सहयोग के रूप में पूरी तरीके से तन मन धन से जुड़ता हुआ देख लेंगे। ये मेरी सोनू सूद के बारे में 100% ज्योतिषी गणनाएं आपके सामने हैं। तो ये सामने मैंने आपके सामने सोनू सूद की जन्म कुंडली का विवेचन रखा है। यानी ये हम कहें कि सोनू सूद जो कार्य कर रहे हैं वो निरुद्देश्य नहीं है, उसके पीछे भी इनके जीवन में इनके सहयोग के रूप में कोई ना कोई आशा है, और उस आशा को हम एक लोगों की सहायता, सहयोग के रूप में कह सकते हैं। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने मन में बसाकर ये इस तरीके से लोगों के लिए सेवा भाव कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सहयोग मुझे आशातीत हूँ मैं इसके लिए, और इसी तरीके से अपना सहयोग प्रेम बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना मैं आपसे आशा करता हूँ इस क्षेत्र में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।